Yes. Hi everyone, myself Navneet. I am teaching chemistry class 12. I am teaching the chemistry class 12 chapter number second. Chapter number second class 12 chemistry पार्ट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसे टीचिंग करा रहा हूँ मैं. Yes, you will have to ignore black advertising. You will have to ignore black advertising above video. जो वीडियो के ऊपर जो ब्लैक एडवर्टाइजिंग चल रही है आपको इसे इग्नोर करना होगा. अदरवाइज कंसिडर पेज फोकस. आपको पेज पर फोकस ही करना होगा. ठीक है. चैप्टर 2 केमिस्ट्री 12th क्लास. तो 12th क्लास का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का है ये. और इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन. क्या नाम है इसका? सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड. सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड चैप्टर. तो आपके सामने यदि नॉर्मली सॉल्यूशन की बात करें, जैसे हमारे हमारे दांत होते हैं, तो दांत में जो मतलब इसको क्या बोलते हैं, यदि इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस, यदि कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएंगे, हमारे टीथ वीक हो जाएंगे. और यदि इसके अंदर फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्या होगा, ये हमारे टीथ येलो कलर के हो जाएंगे. तो कहने का मतलब हमारे टीथ में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये वीक हो जाएंगे. और यदि फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे दांत येलो कलर के दिखेंगे. तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करिए, मतलब सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि मतलब इसकी क्वांटिटी जो है मेजरमेंट होती है, हमें इसको फिक्स में लेना होता है. मतलब जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग लेना होता है. अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही लेना होता है. यस. टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की टाइम बताना चाहते हैं. सॉल्यूशन आर होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट या सब्सटेंस कंबाइन होते हैं. होमोजीनियस बोलते हैं. लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को हम आसानी से बता नहीं सकते कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है. सपोज करो वाटर के अंदर हमने वाटर में हमने नमक या फिर शुगर मिक्स किया, तो क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर देख सकते हैं क्या कि हमने इसके अंदर शुगर कितना डाला है या फिर साल्ट कितना डाला है? नहीं ना. हम इसके अंदर मतलब वी कांट सी, हम इसको क्लियरली देख नहीं सकते. बट हम इसको मतलब अकॉर्डिंग टू टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है. लेकिन हम इसको बाय विजुअलाइज हम इसको देख नहीं सकते, मतलब इसको वो नहीं कर सकते कि हाँ ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हैं. ठीक है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यदि हम वाटर और बालू रेत, जैसे सांड बोलते हैं, सांड ले लेते हैं या मड ले लेते हैं, तो वाटर के अंदर मड या सांड मिक्स करने के बाद में उसे कुछ देर के लिए स्टॉप कर दें या रोक के रख दें 10 या 5 मिनट के लिए. और फिर उसे क्या देखते हैं, वाटर की जो लेयर होती है ऊपर होती है और सांड या मड की लेयर होती है नीचे. तो कहने मतलब वाटर और मड मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं. जिसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मतलब जिसको हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर ये इतना कुछ मिक्स है, इसके अंदर ये इतना कुछ मिक्स है. जैसे मैं कहने लगूँ कंक्रीट और साल्ट, यदि हम कंक्रीट और साल्ट मिक्स कर दें तो साल्ट को अलग देखा जा सकता है, कंक्रीट को अलग देखा जा सकता है. ठीक है. तो साल्ट और कंक्रीट हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं ना. इससे कन्फर्म होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में हम आसानी से इसको विजुलाइज नहीं कर सकते. फिर बात करते हैं सॉल्यूशन जो मेनली होता है, ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट और जो होता है मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं. सॉल्वेंट मीन होता है मतलब सोल्यूट तो कम, सोल्यूट जो क्वांटिटी होगी, सोल्यूट की क्वांटिटी होती है कम, या कम को ही सोल्यूट बोलते हैं. और जो मैक्सिमम होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा वाला को या ज़्यादा क्वांटिटी वाले को क्या बोलते हैं, सोल्यूट जो होता है कम क्वांटिटी होती है. क्या होती है? कम क्वांटिटी. और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना. तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट और सोल्यूट, ये होता है. फिर बात की जाती है इसमें सोल्यूट मतलब वो कोई कम क्वांटिटी, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी.
तो उसमें यही बताया गया है। अब लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन होता है जिसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट या 2 सब्सटेंस मिक्स हो, जिसके अंदर 2 मतलब 2 सब्सटेंस होने चाहिए या 2 कंपोनेंट होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और जिसके अंदर 3 कंपोनेंट या सब्सटेंस मिक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, जिसके अंदर 3 या फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग 3 या 2 मतलब 3 होने चाहिए, 3 कंपोनेंट्स मिक्स होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे टर्सरी सॉल्यूशन। तो क्या होता है टर्सरी सॉल्यूशन। यस, एनसीईआरटी बुक में ये इजीली एक्सप्लेन है हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर गिवन 3 टाइप्स सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन से पहले मैं आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट मीन होता है फ्यू, मीन लो क्वांटिटी, और सॉल्वेंट मीन होता है मोर क्वांटिटी। तो सोल्यूट मीन होता है कम क्वांटिटी होना और सॉल्वेंट मीन होता है ज़्यादा क्वांटिटी होना, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के अकॉर्डिंग ही ये जो सॉल्यूशन है 9 टाइप के हो जाते हैं, मीन सभी मतलब सभी सॉल्यूशन में से 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स, बट इन टाइप्स के भी 3 टाइप्स और बनते हैं जो 9 टोटल होते हैं 9। तो यहाँ पर सोल्यूट, जो सोल्यूट होता है फ्यू, क्या होता है फ्यू, और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही क्या है कि इसको डिफाइन किया गया है, इसको मतलब जो सॉल्यूशन है इसको टाइप इस किया गया है। तो गैस भी कम है और ये गैस दोनों कम है। तो यहाँ पर एक इजीली एग्जांपल दिया गया है, मिक्सर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्या होता है, मिक्सर होता है कहाँ पर, एयर में। जो एयर होती है, एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन मोर होती है और ऑक्सीजन फ्यू होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये इसका इजीली एग्जांपल है। नेक्स्ट, लिक्विड जो फ्यू है और गैस मोर है, लिक्विड फ्यू गैस मोर। तो क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड, क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स होती है, जिसको हम अक्सर एसी के अंदर यूज भी क्या करते हैं। तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिक्विड जो है कम है और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है। नेक्स्ट है सॉलिड, जो सॉलिड है वो बहुत कम है और गैस ज़्यादा है। जैसे कैंपर, एग्जांपल कैंपर, कैंपर के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है और सॉलिड इंटीग्रेंट या सॉलिड कंपोनेंट क्या होते हैं, कम होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट कम होते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूट जो काम कर रहा है सॉलिड कर रहा है और गैस सॉल्वेंट का काम कर रहा है। नाइट्रोजन जो होती है क्या है, वो गैस होती है और वो क्या होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, जो कैंपर के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। यस, नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन, दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन दिखाया गया है, सेकंड टाइप होता है। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ये लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा, मतलब एल फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पर गैस फ्यू है और लिक्विड मोर, गैस फ्यू लिक्विड मोर। तो बताता हूँ, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो है डिजोल्व है किसमें, वाटर में। जो समुद्री जीव होते हैं या फिर जलीय जीव होते हैं, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, कम मात्रा में होती है, कम फ्यू क्वांटिटी होती है। तो क्या होता है, जो फ्यू क्वांटिटी ऑक्सीजन गैस होती है और वाटर मोर क्वांटिटी। तो मोर क्वांटिटी मीन होगा लिक्विड, वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन इज गैस। तो ऑक्सीजन क्या है, फ्यू, और मोर लिक्विड मीन वाटर लिक्विड जो है वो ज़्यादा है। तो ये कहना चाह रहा है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व है किसमें, वाटर में। नेक्स्ट, लिक्विड आर शोइंग लिक्विड देयर, लिक्विड एथेनॉल या अल्कोहल भी ले सकते हैं, लिक्विड वाटर। जो लिक्विड एथेनॉल है और लिक्विड वाटर है, एथेनॉल डिजोल्व वाटर,
तो यदि हम अल्कोहल को पानी के अंदर मिक्स कर दें, जैसे वाइन वगैरह होती है तो पानी के अंदर मिक्स करते हैं, तो क्या होती है, वाइन मीन जो होती है कम होती है, जो लिक्विड होती है ना, वाइन एथेनॉल बोलते हैं या अल्कोहल भी बोल देते हैं, वो क्या होती है, कम होती है। और जो डिजोल्व होकर वाटर के अंदर मिक्स होती है, मतलब वाटर होती है ज़्यादा क्वांटिटी। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड मीन्स जहाँ पर शुगर का यूज़ किया गया या ग्लूकोज का यूज़ किया गया है, और लिक्विड वाटर का यूज़ किया गया है। तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। जो ग्लूकोज होती है वाटर के अंदर क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है। तो यहाँ पर जो सॉलिड है वो क्या है, फ्यू है, सोल्यूट है। क्या है ये, सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ओके। नेक्स्ट, थर्ड, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, देयर आर सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस, गैस सॉलिड। इसमें गैस और सॉलिड की दोनों की बात की जा रही है। गैस और सॉलिड मतलब गैस फ्यू कंसंट्रेशन है और सॉलिड मोर। यहाँ कहना चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम जो सॉलिड है वो ज़्यादा है और गैस कम। गैस क्या है, कम है, और सॉलिड ज़्यादा है। गैस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो फ्यू है इन पैलेडियम, पैलेडियम के अंदर कम है और पैलेडियम सॉलिड है। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड। जो लिक्विड है वो फ्यू और सॉलिड मोर। अम्लगम, अम्लगम ऑफ मर्क्यूरी, अम्लगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, अम्लगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। तो सोडियम मतलब अम्लगम होता है, जैसे NaHG या NaHG बोल देते हैं हम इसको, ये अलग होता है। तो NaHG जो अम्लगम होता है उसके अंदर जो लिक्विड दिखाना जा रहा है क्या, अम्लगम होता है। ठीक है। यहाँ पर Hg एक लिक्विड है, पारा जो क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड सॉलिड। तो सॉलिड सॉलिड मीनिंग ये हो गया, जैसे हम किसी आयरन पर क्या करते हैं, जैसे कोई मान के चलो आयरन है, आयरन की रोड है, उस पर क्या करते हैं, जॉइनिंग करते हैं या फिर वेल्डिंग करते हैं या वेल्ड कटिंग करते हैं। तो वेल्डिंग होना ही एक तरीके से आयरन मतलब सॉलिड सॉलिड होता है। जैसे कहना चाह रहा कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, जो कॉपर डिजोल्व होती है किस में होती है, गोल्ड में। तो यहाँ पर कॉपर थोड़ी सी मतलब फ्यू कंसनट्रेशन है, सॉलिड जो है कॉपर फ्यू कंसनट्रेशन है, और गोल्ड मोर कंसनट्रेशन। गोल्ड क्या है, मोर कंसनट्रेशन। यस। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक्सप्रेसिंग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन मीनिंग होगा, जैसे सपोज करो एक वाटर है 1 लीटर, 1 लीटर वाटर में हमने 100 ग्राम शुगर डाल दी। तो उसमें शुगर डाल दी, मिक्स करने के बाद उससे एक सोल्यूशन बन गया। तो उसके अंदर हम कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो वाटर 1 लीटर हो गया। तो 1 लीटर जो होता है उसको हमेशा जो लीटर में क्वांटिटी होती है वो नीचे रखनी होती है। जैसे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में लीटर या वॉल्यूम नीचे रखते हैं, और जो भी होगा मोल या ग्राम पर मोल हम इसको ऊपर रखते हैं। मीनिंग ये है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नीचे ही जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा नीचे रखना होगा हमें। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को किस तरह दिखाते हैं। तो कंसंट्रेशन 2 टाइप की होती है जो हमें दिखानी होती है। फर्स्ट टाइप, एक तो हम डायरेक्टली बताते विद क्वांटिटी या क्वालिटेटिवली, क्या बताते हैं इसको, क्वालिटेटिवली, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज करो हमने कोई येलो कलर है, येलो कलर का सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या किया हमने, वाटर मिक्स कर दिया। जो वाटर मिक्स करेंगे तो उसके अंदर जो वाटर मिक्स करने के टाइम में वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसका कलर हल्का हो जाएगा या लाइट कलर हो जाएगा। जितना लाइट कलर होगा उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। जैसे एक शहद है, हनी है, हनी के अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया, जहाँ पर हनी डेंस था, डेंस होने के बाद में हमने वाटर मिक्स किया तो क्या हो गया, ये डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन मोर से क्या हो जाएगी, फ्यू हो जाएगी, तो डाइल्यूट हो जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं सीधा एग्जांपल ये बताना चाह रहा हूँ। कंसंट्रेशन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जब इसे विजुलाइज करते हैं। जैसे कलर स्विंग होना, जैसे सेंस होते हैं ना, एक तो टच होना,
या उसका कलर देखना या उसका टेस्ट देखते हैं किस तरह का टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग तो बताते हैं कि जैसे कोई सपोज़ करो हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर जो साल्ट मिक्स किया, तो साल्ट पहले हमने कम लिया, फिर और साल्ट डाल दिया इसमें, तो ग्राम की क्वांटिटी हमने ज़्यादा कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, स्मेल से भी देखते हैं या सूंघ कर देखते हैं। तो सबसे पहला है उसको टच करना, टच करके देखते हैं। जैसे ग्लास के अंदर हमने वाटर मिक्स किया तो क्या होगा, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और सेकंड है टेस्ट, जो सेकंड इसमें दिखाया गया मैंने बताया अभी, इसका कलर जो इसमें है सेकंड कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। थर्ड है टेस्ट मतलब उसको चख कर देखना, ठीक है। और फोर है उसको क्या करना, फोर स्मेल लेना। तो स्मेल के अकॉर्डिंग पता चल जाता है इसमें कि स्मेल कम है ज़्यादा है, तो टच, कलर, टेस्ट एंड स्मेल, ये दो हैं। हम इसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिवली। किस तरह की प्रॉपर्टी होगी है, क्वालिटेटिवली, मतलब इसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जा सकता है। तो क्वालिटेटिवली समझ में आ गया आपको, टच, कलर, स्मेल, टेस्ट, जो डिलीशियस होता है मतलब इस तरह का टेस्ट करते हैं, जीभ से चखते हैं, तो सेंस होता है इसमें, ठीक है। अब लेंगे जो अभी हम मैंने क्या बोला, क्वालिटेटिवली सॉरी अब लेंगे क्वांटिटीली, जो क्वांटिटी प्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, प्रेजेंट क्वांटिटी जो प्रेजेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम कंसंट्रेशन प्रेजेंट करते हैं। और हमारी इस बुक के अंदर क्वांटिटी के ही अकॉर्डिंग दिखाया गया है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्वांटिटी का फर्स्ट पॉइंट है मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज। अब मैंने जैसे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में ऐसे मान के चलो, जैसे आपको मार्क्स दिए 10, टोटल मार्क्स है 10, और 10 में से आपने रिसीव किए 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8/10 बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे इसको, 8/10। तो 8/10 ये एक फ्रैक्शन दिखाते हैं। इस फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बोलते हैं इसको हम, ये बोलते हैं कि इसमें यहाँ पर परसेंटेज निकाल कर देख लो, ठीक है। तो ये परसेंटेज बताते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें 8/10 इस तरह से देते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ होता है, नीचे डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पर होता है मैक्सिमम डिनोमिनेटर में, और मिनिमम ऊपर। तो मिनिमम ऊपर हो गया, डिनोमिनेटर नीचे। तो यहाँ पर 8/10 दिखाया है ना, 8/10 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ में। जब 100 के साथ में करेंगे क्या बोल देंगे इसको, परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसको, परसेंटेज। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ जो दिखाया गया है मास परसेंटेज, मतलब कुछ भी हो जो यदि परसेंटेज में दिखा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, और फ्रैक्शन भी बनाना होता है या रेशो बनाना होता है। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मैक्सिमम नीचे और मिनिमम ऊपर, मैक्सिमम नीचे या टोटल नीचे आता है और मिनिमम ऊपर आता है। तो ये इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कंसंट्रेशन निकाली जाती है। करीबन 5 पॉइंट है, 5 के 5 पॉइंट ही इसी तरह से निकालने पड़ेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शो किया गया है W/W, मीनिंग ये है कि वेट अपॉन वेट। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालते जैसे दिखाया गया है, ये W/W ये दिखाया है ना मैंने, W/W परसेंटेज। तो परसेंटेज तो आप समझ आ गया, ये कहना चाह रहा है इसमें मास परसेंटेज। क्या कहना चाह रहा है, मास परसेंटेज, ये पॉइंट है। तो मास परसेंटेज मैंने फिर से बोलूँगा कि जो टोटल होता है वो टोटल नीचे की तरफ आता है और मिनिमम ऊपर की तरफ आता है। जैसे टोटल सॉल्यूशन होता है, टोटल सॉल्यूशन में नीचे और ऊपर, मतलब ये फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर, मतलब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ध्यान रखना होगा, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है और न्यूमरेटर में कम, ठीक है। तो यहाँ पर मास परसेंटेज गिवन है, तो ये मास परसेंटेज होता है। तो ये कहना चाहिए टोटल, जैसे सपोज करो A + B, ये कोई सॉल्यूशन बन रहा है, तो सपोज करो इसमें ये 5 ग्राम और ये 10 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। फिर इसके बाद में 5 हमें ऊपर लेना होगा या 10, मतलब फिर टोटल कितना हो जाएगा 15। तेरा गिवन है रिएक्शन A + B कंबाइन ईच अदर मेक AB। तो यहाँ पर A 5 ग्राम है, कितना है 5 ग्राम, B 10 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम 10 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 15 ग्राम। अब 15 ग्राम के अकॉर्डिंग जो टोटल होगा, टोटल हम हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। और सपोज करो 5 ऊपर रखा, तो इस तरह से कर देंगे, मतलब 5/15 करेंगे या 10/15 करेंगे। तो ये तो एक हो गया रेशियो। क्या हो गया ये रेशियो। जैसे फ्रैक्शन दिखाया परसेंटेज फ्रैक्शन,
तो ए का कितना परसेंटेज है, तो इसमें क्या करते हैं इज इक्वल टू, क्या करेंगे इज इक्वल टू ए अपॉन टोटल जो होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई 100, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये ए का परसेंटेज निकल जाएगा। और इसी तरह से हम बी कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बी रख देंगे, क्या रखेंगे यहाँ बी, और यहाँ भी हम बी कर देंगे। टोटल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी हो या वेट परसेंटेज निकालनी हो या वॉल्यूम वेट परसेंटेज निकालनी हो तो बहुत आसान है, और आपको मैं इसमें नोट्स में भी बता के दूँगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट माई कॉन्टैक्ट नंबर 8449332674. You have any doubt, you can call anytime, and you can suggest, you can ask any question about this topic. Okay, thank you.